हेलो बच्चों, आज हम नई चीज सीखते हैं। आपने सुना होगा x रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। आपने सुना होगा कि कभी भी आप 4 की पावर 0 कर दे तो उसका मतलब भी 1 होता है। आप 5 की पावर 0 कर दे उसका वैल्यू भी 1 होती है। अगर आप x रेज टू पावर 0 कर दे उसकी वैल्यू भी 1 होती है। लेकिन क्या बच्चों आपने कभी जाना है कि इसका रीजन क्या है? क्या आपको पता है कि इसका मतलब क्या होता है, क्यों ऐसे ये x रेज टू पावर 0 आता है? तो आइए इसी चीज को आज हम जानते हैं कि x रेज टू पावर 0 1 क्यों होता है। इसकी वैल्यू लगभग आप सभी को पता है कि x रेज टू पावर 0 1 होता है, लेकिन क्यों होता है ये आज तक किसी को पता नहीं हुआ शायद। तो आज हम जानते हैं इसी को। तो इस चीज को सीखने के लिए पहले आपको दो चीजें सीखनी पड़ेगी। एक तो ये कि अगर ये 4 डिवाइडेड बाई 4 है, न्यूमरेटर भी 4 है और डिनोमिनेटर भी 4 है, तो 4 से 4 कट जाता तो आंसर आता है 1। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू 5 है और डिनोमिनेटर भी 5 है तो 5 से 5 कट के आंसर आता है 1। इट मीन्स अगर x अपान में x है तो कट के वैल्यू आ जाती है 1। तो अभी तक मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर हो, न्यूमरेटर इक्वल टू में डिनोमिनेटर हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है बच्चों? 1। जो मैंने लिखा x अपान में x होगा तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी? 1। तो पहले आप ये वाली याद रखेंगे कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी बच्चों? 1 आएगी। तो अब दूसरी चीज आपको इसमें यह सीखनी है कि अगर कभी जैसे मान के चले ऊपर x रेज टू पावर 4 है और डिनोमिनेटर में x रेज टू पावर 2 है, तो इसको आपको होता है x रेज टू पावर 4 का मतलब होता है x इंटू में x इंटू में x इंटू में x 1 2 3 4, ये मतलब इसका। और डिनोमिनेटर में x रेज टू पावर 2 का मतलब ये है x इंटू में x। अब आपको पता है बच्चों, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, नीचे 2x है तो कितने x कटे? 2, तो कितने बचे? 2। तो आप देखेंगे x इंटू में x बच गया, जिसको हम लिख सकते हैं x रेज पावर 2। तो अगर ऐसे ऊपर x रेज पावर 4 होता और नीचे x रेज पावर 3 होता, x रेज पावर 3 होता, तो आपको पता है बच्चों इसकी वैल्यू क्या आती? x रेज पावर 4 का मतलब x इंटू x इंटू x इंटू x, और डिनोमिनेटर में x रेज पावर 3 है, x इंटू x इंटू x। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो आप देखेंगे x रेज पावर 1 बच गया। कितना बच गया बच्चों? 1। तो अगर यहां से आपने एक बात सीखी होगी अभी तक बच्चों कि अगर हम इसे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जो रूल भी है इनका, कि अगर ऊपर x रेज पावर 4 और डिवाइड में x रेज पावर 3, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, ये जो x रेज टू पावर 4 होता है और डिनोमिनेटर में x रेज टू पावर 3 होता है, इसको सीधे माइनस करते हैं। यानी जो पावर डिनोमिनेटर में होती और जो पावर न्यूमरेटर में होती, तो इस पावर से इस पावर को हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप देखेंगे x रेज पावर 4 माइनस 3 क्या होता है बच्चों? 1। तो आप देखेंगे इधर आंसर यही आया था। अब आप इसको जान के होंगे कि अगर न्यूमरेटर में x की कोई पावर है और डिनोमिनेटर में x की कोई पावर है तो उसका आंसर क्या होता है? x रेज पावर 4 माइनस x रेज पावर 3। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसे x रेज टू पावर 4 हो और डिनोमिनेटर में भी x रेज टू पावर 4, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर न्यूमरेटर इक्वल टू में डिनोमिनेटर हो तो वैल्यू क्या आती है? 1। तो इट मीन x रेज टू पावर 4 है, ये भी x रेज टू पावर 4 है, तो आप देखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम, तो इनका कट के आंसर क्या आएगा बच्चों? 1। तो एक बात मैंने बोली थी, न्यूमरेटर इक्वल टू में डिनोमिनेटर हो तो वैल्यू क्या आती है? 1। तो मैंने बताया अगर x रेज पावर 4 अपान में x रेज पावर 4 है तो वैल्यू क्या आएगी? 1।
तो इसी को अब हम देखते हैं ऐसे, अगर इसको सॉल्व करके देखते हैं x रेज टू पावर 4 अपान में x रेज टू पावर 4, तो इसको अभी मैंने बताया ये जो न्यूमरेटर में x रेज टू पावर 4 इसमें से माइनस करते हैं डिनोमिनेटर वाली x रेज टू पावर 4, तो x रेज टू पावर 4 माइनस 4 जो पावर ऊपर है उसमें से नीचे वाली पावर करेंगे आप माइनस, तो आपको होता है x रेज टू पावर 4 माइनस 4 कितना होता है बच्चों 0, 4 माइनस 4 0। देखिए अभी मैंने आपको बताया x रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 4, तो इसका आंसर क्या आता है 1। और इसको अगर आप ऐसे करेंगे x रेज टू पावर 4 माइनस 4 तो वैल्यू क्या आती है x रेज टू पावर 0। तो आप यहां से समझ गए होंगे कि x रेज टू पावर 0 की वैल्यू 1 क्यों आती है। आई होप बच्चों आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। आपने क्या करना है, सिंपली क्या, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू सेम तो उसका आंसर कट के क्या आता है 1। तो जब आप x रेज पावर 4 अपान x रेज पावर 4, अगर आप इसकी जगह 2 3 भी रख सकते हैं, जैसे मान के चले ये अगर x रेज पावर 2 अपान में x रेज पावर 2 दोनों सेम है तो कट की वैल्यू क्या आएगी 1। तो अगर आप इसको ऐसे करें x रेज पावर 2 अपान में x रेज पावर 2, तो सॉल्व करके देखें तो x रेज पावर 2 और ये पावर जो नीचे है ये इसमें से माइनस होगी, सॉरी ये 2 है, सॉरी 2, तो x रेज पावर 2 माइनस 2 x रेज पावर 0, तो इसकी वैल्यू आपने देखा कितनी आती है 1। तो यही कारण है बच्चों कि x रेज टू पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1। अगर आप किसी भी नंबर की वैल्यू 0 करेंगे तो उसका आंसर आता है 1। आप चाहे तो किसी नंबर को भी चेक कर सकते हैं। आइए कोई कांस्टेंट नंबर से चेक करते हैं। अगर मान के चले मैंने लिखा 3 रेज टू पावर 5 और अपान में भी लिखा 3 रेज टू पावर 5, तो आप जानते हैं 3 रेज टू पावर 5 3 रेज टू पावर 5, इसका आंसर 1 आएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये 3 रेज टू पावर 5 में से ये माइनस करेंगे -5 इक्वल टू में 3 रेज टू पावर 5 माइनस 5 कितना आएगा 0 आएगा। तो इसकी वैल्यू आपको होता है बच्चों 1 होती है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। थैंक यू। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।